बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैम हाउ टू सरेंडर। हमें ये तो पता है सरेंडर होता क्या, बट वी डोंट नो हाउ टू सरेंडर, करना कैसे है इसको। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम बहुत इजीली सरेंडर कर पाएँ। Rather working from our ego, we just let go of this ego and we just surrender। तो देखते हैं वो क्या प्रैक्टिसेस हैं एंड कैसे करते हैं ये इस वीडियो में। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का जो वीडियो है ना वो है ईगो और सरेंडर को लेकर। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने शेयर किया था ईगो होता है कॉन्सेप्ट इस 3D वर्ल्ड का। इस 3D वर्ल्ड को चलाने के लिए या फिर इस 3D वर्ल्ड में ज़िंदा रहने के लिए या चलने के लिए या जीने के लिए हमें ईगो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस 3D वर्ल्ड में ना कम्प्लीटली ईगो का ही राज होता है। बिना ईगो के हम इस 3D वर्ल्ड में चल नहीं सकते। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ईगो? ईगो क्या होता है? ईगो होती है हमारी आइडेंटिटी। ये जब हम पैदा होते हैं ना उसके बाद जो जो टाइम निकालते रहते हैं, जितने दिन हम निकालते रहते हैं, धीरे धीरे करके हम अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं, हम अपना मैं बनाते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है। ऐसे कर करके हमारी एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ी क्यों? आइडेंटिटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम इस वर्ल्ड में जहाँ पर हज़ारों करोड़ों लाखों लोग रहते हैं वहाँ पर हम अपना एक वजूद बना पाएँ, है ना। हम एक दूसरे को देखकर पहचान पाएँ कि ये वो है और ये मैं हूँ, ठीक है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए हमने ये मैं को ईजाद किया कि मैं इस तरीके से हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ XYZ, ठीक है। तो ये हुआ तो इसका ईजाद तो हुआ था हमारे बेनिफिट के लिए कि हम अलग से दिखें कि ये मैं हूँ और लोग हमें पहचान पाएँ। जो बेनिफिट मुझे मिलना है वो मुझे दिया जाए, जो बेनिफिट किसी और को मिलना है वो उन्हें दिया जाए, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, इसकी होगी अति। जब चीज़ों की अति हो जाती है तो क्या होता है ना कि चीज़ें हम कंट्रोल करने लग जाते हैं। ईगो इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल, ठीक है। ईगो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, अपने तरीके से चीज़ें चलाना चाहता है। ये तो मैं हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, है ना, मैं ये चाहता हूँ। ईगो समटाइम्स कंट्रोल्स आवर फ्यूचर टू, है ना। हमें फ्यूचर की भी इतनी ज़्यादा चिंता होती है और हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूँ तो वैसा हो जाएगा। तो जब चीज़ें इतनी टॉक्सिक हो जाती है ना कि आप प्रेजेंट मोमेंट को ही नहीं जी पाते, ये होता है ओवर ईगो, है ना। इतने भी ईगो की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ईगो की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इस 3D वर्ल्ड में ना अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि हम सर्वाइव करने की जगह हम हर रोज़ स्ट्रगल मोड में हैं, हम हर रोज़ टेंस्ड हैं कि कल क्या होगा, है ना, क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। हर चीज़ को कंट्रोल करने का काम अब ये ओवर जो टॉक्सिक ईगो है ना ये करने लग गया। तो ऐसी जगह पर हमें ज़रूरत होती है सरेंडर की, क्योंकि हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वी आर नॉट हियर टू कंट्रोल। हम यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ पर एक तो सर्वाइव करने के लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ईगो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है एंड देन वी आर हियर टू थ्राइव। इस लाइफ को फुल्ली जीने के लिए हैं हम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नाउअडेज हर कोई स्ट्रेस्ड है। कल का सोच के, बिजनेस का सोच के, काम का सोच के, पैसों का सोच के हर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि हर कोई ना प्रेजेंट मोमेंट को भूल ही गया है कि हमारे पास एक प्रेजेंट मोमेंट भी है जिसको हम जी सकते हैं और जिसमें ही सबसे ज़्यादा मज़ा है और जिसमें ही सबसे ज़्यादा खुशी है। प्रेजेंट मोमेंट के अलावा आपको हैप्पीनेस कहीं नहीं मिलेगी। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं वी आर लिविंग द बेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात हमें समझनी है कि जो ईगो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलाइन होता है। ईगो कैलकुलेटिव होता है, ईगो कंट्रोल होता है, ईगो फियर बेस्ड होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये कंट्रोल छोड़ते हैं, ये कैलकुलेशन छोड़ते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, आप अपने आप ईगो को लूजन अप करते हैं। तो पहली प्रैक्टिस आपको जो करनी है दैट इज़ आपको अपने कंट्रोल को लेट गो करना है। कोई भी चीज़ जो आप फ्यूचर को लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं और जो आपको स्ट्रेस दे रही है, जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है
जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए और वैसी होनी चाहिए, ये चीज़ ईगो है। लेकिन अगर हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं जहाँ पर हम खुश हैं, जहाँ पर इट लाइट्स अस अप, जहाँ पर हमारा कोई स्ट्रिक्ट एजेंडा नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, दैट इज़ नॉट ईगो, दैट इज़ सरेंडर कि मैंने तो ऐसे प्लान किया है, मुझे तो ऐसा करना है एंड बाकी सब डिवाइन की मर्जी। ये होता है सरेंडर। अगर आप देखें ईगो इस फिजिकल बॉडी में कैसे दिखता है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आप नोटिस करना और मुझे भी बताना आपने क्या नोटिस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईगोइस्टिक पर्सन आपको दिखता कैसा है। यूजुअली ईगो होता है मेल्स में ज़्यादा, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड में ना मेल्स का ही कॉन्सेप्ट होता है। ईगो मैस्कुलाइन होता है, सरेंडर फेमिनाइन होता है। तो जब हम मैस्कुलाइन एनर्जी में, इट्स नॉट अबाउट जेंडर, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट जेंडर, जेंडर की बात नहीं हो रही। जब हम मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, चाहे हम फीमेल हो, लेकिन जब हम मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं तो हम कैसे दिखते हैं, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जैसे आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लोगे, समझ लोगे ना, आप अपने आप सरेंडर करने लग जाओगे। एक इगोइस्टिक या एक मैस्कुलाइन जो मेल होता है ना, उसके अंदर आप देखना उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा टाइट होती है, ठीक है, फेस कितना टाइट होता है, कुछ भी उनकी बॉडी में ना लूजन अप नहीं मिलेगा। आप उनके हाथों को भी देखेंगे ना, वो भी आपको बंद दिखाई देंगे, है ना, उनकी बॉडी भी क्लोज्ड ऑफ दिखाई देगी। आपको उनकी एनर्जी से पता चल जाएगा कि ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग और बहुत ही ज़्यादा हैवी है ना। बात करने में भी अगर कोई आपसे बात कर रहा है, इगोइस्टिक पर्सन अगर आपसे बात कर रहा है, तो अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा कहूँ तो स्ट्रक्चर्ड रखता है ना, बहुत ही स्टिफ रखता है। कुछ भी उनका लूजन अप आपको नहीं दिखेगा। जो इंसान लूजन अप है, जो इंसान फ्लेक्सिबल है, वो इंसान इगोइस्टिक नहीं है। तो जब आप किसी की बॉडी के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं या किसी के भी फिजिकल अपीयरेंस को देख रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको दिखता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर्ड है, देयर इज़ नो लूजनिंग ऑफ बॉडी, कुछ भी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, जो वो बात कर रहे हैं दैट इज़ पॉइंट टू पॉइंट, कोई मुस्कुराहट नहीं है, कोई भी अननेसेसरी गैप नहीं है, कोई भी अननेसेसरी डाइवर्जन नहीं है। वो इंसान देख भी डायरेक्टली आपकी आंखों में रहा है, डायरेक्ट आई कांटेक्ट है, या फिर आपकी तरफ आई कांटेक्ट है, या फिर अपने काम की तरफ उनका ध्यान है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चल रहा है। दैट इज पॉइंट टू पॉइंट थिंग्स, ठीक है, दैट इज ईगो। दैट इज ईगो इन कहूँ तो फिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल बॉडी इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। वहीं पर आप एक ऐसे पर्सन को देख रहे हो जो कि बात कर रहा है बट बीच बीच में मुस्कुरा रहा है, जो आपको देख भी रहा है लेकिन अपनी नजरें इधर उधर भी कर रहा है, जो कि ब्रीदिंग भी कर रहा है बीच बीच में, जो जिसका कॉन्वर्जेशन एकदम स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, बीच बीच में मजे ले रहा है। उसकी बॉडी आप देखेंगे तो कभी आगे हो रही है कभी पीछे हो रही है, बॉडी इज लाइक वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी लूजनड अप। आप उनके हाथों को देखेंगे, दे आर नॉट क्लेंच्ड, दे विल बी ओपन। वो अपने हाथों का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बॉडी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अपने बॉडी के मूवमेंट्स को वो बना कर रख रहे हैं। तो आप समझ जाइए ये पर्सन ईगोइस्टिक नहीं है। तो मैंने आपको एक बहुत बड़ा आइडिया दिया है कैसे आपको पता चलेगा ये पर्सन ईगोइस्टिक है और ये पर्सन ईगोइस्टिक नहीं है। आपको बातों से पता चल जाएगा, आपको एनर्जी से पता चल जाएगा, आपको मूवमेंट से पता चल जाएगा, मतलब फिजिकल अपीयरेंस से आपको ये पता चल जाएगा ये पर्सन ईगोइस्टिक नहीं है। ये होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ ईगो इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड में किस तरीके से ईगो मैनिफेस्ट होता है इस फिजिकल बॉडी में, उसके कुछ मैंने आपको आइडियाज दिए, ठीक है। तो जब आपको ऐसा लगे कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ज़्यादा टाइट है, या फिर मेरी बॉडी, मेरी खुद की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, आ जाओ, मेरी बेटी आ गई। इट्स अर्ली 5 AM इन द मॉर्निंग। तो मैं यहाँ वीडियो बना रही थी और यहाँ मेरी बेटी उठकर आ गई। पीछे कर लो काम। तो जब आप अपनी बॉडी में देख रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइटनेस है, आपके हाथ बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ लग रहे हैं आपको, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपको ऑब्जर्व करना है, स्कैन करना है खुद को कि क्या आपके शोल्डर्स क्लेंच्ड अप हैं, टाइट हैं,
आपके बॉडी के और पार्ट्स, फॉर एग्जांपल आपकी वेस्ट, आपके हिप्स, है ना, आपके आर्म्स, आपके जो आपका फिस्ट है वो आपने बना नहीं रखा है। एंड आप अपने बॉडी के अदर पार्ट्स को देख सकते हैं, कहीं टाइटनेस है, दैट इज़ वहाँ पर ईगो स्टक हो चुका है, स्टफ हो चुका है। अगर आप इन बॉडी पार्ट्स को लूजन अप करते हैं बाय जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट कि मुझे ये बॉडी पार्ट्स अपने लूज करने हैं, भाई मैं क्यों इतना कंट्रोल कर रही हूँ, मेरी बॉडी क्यों इतना कंट्रोल करना चाह रही है। द मोमेंट यू स्टार्ट लूजनिंग योर बॉडी, आपका ईगो डिसमेंटल होने लग जाता है। ईगो कॉन्सेप्ट है इस 3D वर्ल्ड का। जैसे हम इस ईगो को लेट गो करते हैं, वी असेंड टू 5D वर्ल्ड। 5D वर्ल्ड में कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। 5D वर्ल्ड में सिर्फ ट्रस्ट है, होप, फेथ है, फन है, लव है, ये सारा कॉन्सेप्ट है 5D वर्ल्ड का। लेकिन 3D वर्ल्ड में सब कुछ ही ज़्यादा मतलब कंट्रोल है, बंधा हुआ आप महसूस करते हो, आपको प्रेजेंट मोमेंट तो दिखाई ही नहीं देता, आप महसूस नहीं कर पाते, आप जी नहीं पाते प्रेजेंट मोमेंट को। यू आर जस्ट फिगरिंग आउट कैसे चीज़ें करें, ये करें, वो करें, बाद में कैसे होगा, फ्यूचर कैसा होगा। ये सारी कैलकुलेशन जो चलती है ये सारी ईगो की होती है। अब कुछ प्रैक्टिसेस मैं बताती हूँ आपको जिससे आप सरेंडर कर पाओगे। पहली बात आपको समझनी है, सरेंडर एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ड है, ठीक है। सरेंडर एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ड है। सरेंडर आप करते हो, सरेंडर को समझने से कुछ नहीं होगा, ऑल्दो मैंने आपको समझा दिया लेकिन सरेंडर को समझने से कुछ नहीं होगा। सरेंडर एक एक्शन वर्ड है, एक वर्ब है जो जिसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसी एक पॉइंट से ना आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि सरेंडर आपको समझना नहीं है, सरेंडर आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे? पहली चीज़, अपने बॉडी को देखिए, जहाँ पर भी टाइटनेस है लूजन अप कीजिए। ये होता है लेट गो ऑफ योर ईगो एंड सरेंडरिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। सबसे पहले हम अंदर से सरेंडर करना शुरू करते हैं। ये तो हुई पहली प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस है, जब भी आप ट्रिगर हो जाओ, है ना, ट्रिगर कौन होता है? ईगो होता है। क्योंकि ईगो क्या होता है? फ्रेजाइल होता है बहुत ज़्यादा। ईगो एक कांच के ग्लास, जैसे थोड़ी सी ठेस पहुंचती है ना, धक्का पहुंचता है, वो शैटर हो जाता है। तो वैसे ही जब भी हमारा ईगो, व्हेन यू आर ट्रिगर्ड एट दैट मोमेंट, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा तिल मिला गए हो, एट दैट टाइम टेक अ डीप ब्रेथ, है ना, डीप ब्रेथ लीजिए। पॉज, टेकिंग पॉज, ये भी एक एक्शन है। जैसे आप पॉज लेते हैं ना, आप सरेंडर कर लेते हैं अपने आप। तो जब भी आप ट्रिगर हो जाएं, क्योंकि ईगो फ्रेजाइल होता है, थोड़ा सा कुछ बोलते ही, थोड़ा सा कुछ करते उसे बड़ी ठेस पहुंचती है और वो शैटर हो जाता है ना। जो तिल मिलाता है, जो ट्रिगर होता है, वो सब कुछ ईगो होता है। तो जब भी आप ट्रिगर हो जाएं, उस समय आपको पॉज लेना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। दैट इज सरेंडर इन एक्शन, ठीक है। थर्ड थिंग जो कि मैं बहुत सारे वीडियोस में समझाती हूँ, दैट इज कि आप एक लिस्ट बनाइए, व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। तो जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो इजीली, वो आपका ईगो माइंड इजीली कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कि इन चीज़ों को भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती, उन सब चीज़ों को आपको लेट गो ऑफ करना है। आपको लेट गो करना है ये बोल के कि भाई ये चीज़ें मैं अभी प्रोसेस नहीं कर सकती, इनके लिए मैं एक्शन नहीं ले सकती, तो मैं ये डिवाइन को सरेंडर करती हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो आप उतना कीजिए जितना आप कर सकते हैं। जितना आप नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन सभी चीज़ों को यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू लेट गो लविंगली। अपने आप को ये कहना है, आई अलाउ दीज थिंग टू हैपन द वे दे कैन हैपन, और इसमें ना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो ट्राई टू यूज अलाउ एज मच एज यू कैन उन चीज़ों के लिए जहाँ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो अलाउ वर्ड है ना, ये आपको सरेंडर करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि आई अलाउ दिस थिंग टू हैपन, आप ये समझ लो कि आप एक एक्शन ले रहे हो, ठीक है। एक्शन लेना इज सरेंडर, और सरेंडर एक एक्शन वर्ड है, तो हमें करना पड़ेगा। फोर्थ थिंग इज ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ग्रैटिट्यूड एक बेस्ट प्रैक्टिस है सरेंडर करने की, है ना। जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे, आप अपने आप ईगो को डिसमेंटल करते हो, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में कोई ईगो नहीं होता।
प्रेजेंस इज फेमिनाइन, प्रेजेंस इज बीइंगनेस, देयर इज नो ईगो। तो ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है टू लेट गो ऑफ ईगो एंड सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, तो कुछ भी आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, कोई भी 3 चीज़ें आप ले लो हर रोज़ एंड से आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। तो ये चीज़ आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएगी। आई होप ये चारों प्रैक्टिस आपको समझ आई होगी एंड आपको कैसे करना है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो दिस इज़ हाउ वी सरेंडर इन दिस 3D वर्ल्ड। एंड जब हम इस 3D वर्ल्ड में सरेंडर करते हैं तो हम 5D वर्ल्ड की जो कॉन्शियसनेस है वो इस वर्ल्ड में लेकर आते हैं एंड उसको जीने लग जाते हैं एंड दैट इज ब्रिंगिंग ईज इनटू आवर लाइफ। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।